भाद्रपद माह बड़ा ही पवित्र माह है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये माह चातुर्मास का दूसरा महीना भी है। इस पूरे महीने भगवान शिव, भगवान विष्णु की पूजा का विशेष विधान है। भगवान विष्णु के अवतारों के लिए ये महीना इसलिए भी खास है क्योंकि इसी महीने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आता है। शिव पुत्र भगवान गणेश की चतुर्थी भी इसी माह आती है, लेकिन इस माह आने वाली अमावस्या तिथि अत्यंत खास है। इस तिथि को न्यायकर्ता और कर्म फलदाता शनिदेव के जन्मदिन से भी जोड़ा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी ये तिथि बहुत खास है। इस दिन कुश एकत्रित करने और धार्मिक कार्यों के लिए कुश का आसन बनाने का विशेष विधान है। इसलिए इस अमावस्या का नाम कुशोदपाटिनी या कुशग्रहिणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कई इसे पिथौरा अमावस्या भी कहते हैं। शास्त्रों और पुराणों में भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि को पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए खास माना गया है। मित्रों, इस बार की भाद्रपद अमावस्या बहुत खास है। धार्मिक मान्यता है कि पितरों की कृपा एक सुखद और वैभवपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस दिन कई पीढ़ियों के पितरों के नाम स्नान, दान, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और परिवार के लोगों की खुशहाली बढ़ती है। पितृ अगर प्रसन्न हो तो वंश वृद्धि, काम कारोबार में तरक्की और धन पाने में आ रही बाधाओं का नाश होता है। इसलिए नियत तिथि को योग्य धर्म के जानकारों से सलाह करके अपने पितरों का पिंडदान अवश्य करना चाहिए। तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए जानते हैं आखिर भाद्रपद अमावस्या की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या की तिथि 2 सितंबर 2024 को सुबह 5:21 से शुरू होकर अगले दिन 3 सितंबर सुबह 7:24 तक रहेगी। अमावस्या का स्नान दान उदया तिथि से मान्य होता है, इसलिए नोट करें भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर 2024 को मान्य रहेगी। 2 सितंबर को पूरे दिन अमावस्या की तिथि रहेगी और सबसे खास बात है कि इस दिन सोमवार होने से सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है, जो कि अत्यंत शुभ है। नोट करें इस दिन स्नान मुहूर्त सुबह 4:38 से सुबह के 5:24 तक रहेगा, जबकि देव पूजा मुहूर्त सुबह 6:09 से सुबह के 7:44 तक रहेगा। तत्पश्चात पितरों के श्राद्ध का समय प्रारंभ होता है। दोपहर 12 बजे के बाद यानी सूर्यास्त से पहले तक पितरों के श्राद्ध का समय रहेगा। इस दिन पितरों की कृपा पाने के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। सरसों का दीप प्रज्वलित करके पीपल वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। शनि दोष और काल सर्प दोष की शांति के लिए अमावस्या का दिन अति शुभ है। विद्वानों से सलाह करके इस दिन आप इनकी शांति अवश्य कराएं। पितरों की कृपा पाने के लिए प्रातः काल में काले तिल को बहते जल में प्रवाहित करने के अलावा आप ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। धन धान्य के आगमन में आ रही रुकावट से छुटकारा पाने के लिए इस दिन किसी लाल पोटली में एक मुट्ठी अलसी के बीज प्रवाहित कर दें, लाभ होगा। अमावस्या के दिन पशु और पक्षियों के भोजन की व्यवस्था अवश्य करें। गाय माता को रोटी अवश्य खिलाएं। स्वान और कौओं का विशेष ध्यान रखें। इस दिन अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नमक के पानी से घर में पोछा लगाएं। घर का कोई भी भाग अंधकार युक्त न रखें। शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। बाती में लाल धागे का उपयोग करें। पितरों की कृपा आप पर बनी रहेगी। यदि फिर भी जीवन में परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं, तो पितृ दोष की शांति अवश्य कराएं। मित्रों, भाद्रपद अमावस्या अति विशेष है। इस दिन स्नान दान आदि कर्म अवश्य करें, क्योंकि इस दिन पितरों के तृप्ति के निमित्त किया गया छोटा सा कर्म भी बहुत फलदायी बन जाता है। पितृ आपको शुभ संकेत देते हैं और आपके काम शीघ्र बनने लगते हैं। अवसर आपके पास खुद चल कर आते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। पितरों की कृपा आप सब पर बनी रहे।